आज है हमारी एम्पावरिंग द सैलरीड क्लास वीडियो सीरीज का डे 4 और आज हम बात करेंगे एंटरटेनमेंट अलाउंस और प्रोफेशनल टैक्स के बारे में। डे 3 पे हमने डिस्कस किया था स्टैंडर्ड डिडक्शन के बारे में। हाय, मेरा नाम है गुरप्रीत सिंह भल्ला, हस्बैंड ऑफ ए वंडर वुमन एंड ए प्राउड फादर ऑफ ए सुपर नॉटी गर्ल। I am a chartered accountant, a certified indirect tax and GST expert turned YouTuber having experience of more than 10 years and founder of YouTube channel Consult Gurpreet. I help individuals and businesses save taxes and manage their finances through my videos, one-on-one consultancy and courses. तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो एंटरटेनमेंट अलाउंस के साथ। एंटरटेनमेंट अलाउंस का टैक्सेशन इनकम टैक्स लॉज के हिसाब से काफ़ी एक सिंपल प्रोसेस है। जो भी एंटरटेनमेंट अलाउंस के नाम पर आपको अपने एम्प्लॉयर से मिलता है वो पहले तो आपकी ग्रॉस सैलरी यानी कि आपकी टोटल सैलरी का पार्ट बनेगा, यानी कि उस पर इंक्लूड किया जाएगा और उसके बाद आप उस पर कुछ डिडक्शन या कुछ एग्जेम्पशन क्लेम कर सकते हैं। एंटरटेनमेंट अलाउंस का कितना एग्जेम्पशन आप क्लेम कर सकते हैं ये डिपेंड करता है कि आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं या नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय। अगर आप एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, तो एंटरटेनमेंट अलाउंस का एग्जेम्पशन कैलकुलेट करने के लिए आपको 3 चीज़ें कैलकुलेट करनी है। पहला है 5,000 रुपये, दूसरा है 20% ऑफ बेसिक सैलरी और तीसरा आपको ये देखना है कि पिछले फाइनेंशियल ईयर में आपको कितना एंटरटेनमेंट अलाउंस ग्रांट हुआ था। इन तीनों अमाउंट्स में से जो अमाउंट सबसे कम होगा, सबसे स्मॉलेस्ट अमाउंट होगा, वो है आपकी एग्जेम्पशन का अमाउंट। तो उतना अमाउंट आप इनकम टैक्स रिटर्न में एज एग्जेम्पशन क्लेम कर सकते हैं इन द नेम ऑफ एंटरटेनमेंट अलाउंस। एंटरटेनमेंट अलाउंस का एग्जेम्पशन क्लेम करने के लिए 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं। अपनी सारी कैलकुलेशंस में अभी यहाँ पर जो हमने बात की वो हम बेसिक सैलरी की बात कर रहे हैं, ये याद रखिए। एंटरटेनमेंट अलाउंस के एग्जेम्पशन का कैलकुलेशन करते समय आपको कोई भी अदर अलाउंसेज या बेनिफिट्स कंसिडर नहीं करने हैं। और दूसरी बात जो हमें ध्यान रखनी है वो है कि एंटरटेनमेंट अलाउंस के केस में आपको एक्चुअल एक्सपेंडिचर का कहीं भी कोई कंसिडरेशन नहीं लेना है। एक्चुअल में आपने अमाउंट स्पेंड किया हो या ना किया हो, जो आपका डिडक्शन है, जो एग्जेम्पशन है, वो प्योरली बेस्ड होगा ऊपर दिए गए 3 पॉइंट से। अब आ जाते हैं दूसरी कैटेगरी ऑफ एम्प्लॉइज पे, यानी कि नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉइज पे। इसमें स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस और लोकल अथॉरिटीज के एम्प्लॉइज भी शामिल हैं। तो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के केस में जो भी एंटरटेनमेंट अलाउंस आपको मिलता है अपने एम्प्लॉयर से, वो पूरा टैक्सेबल है, उसमें कोई भी डिडक्शन या एग्जेम्पशन आपको अवेलेबल नहीं होगी। अब आ जाते हैं आज के डे 4 के दूसरे पार्ट पर, यानी कि प्रोफेशनल टैक्स पे। काफ़ी सारे एम्प्लॉयज़ प्रोफेशनल टैक्स के इस वर्ड से वाकिफ़ हैं, उन्होंने ये पहले से सुन रखा है क्योंकि ये उनको अपने फॉर्म 16 में या अपनी पे स्लिप में अक्सर नज़र आता होगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि एम्प्लॉयज़ को ये लगता है कि मैं तो कोई काम कर नहीं रहा, मैं तो बिजनेस कर नहीं रहा, तो मुझे टैक्स क्यों देना पड़ता है, मेरी सैलरी में से प्रोफेशनल टैक्स क्यों डिडक्ट होता है, स्पेशली एक प्रोफेशनल टैक्स जो कि प्रोफेशनल्स पे लगना चाहिए। तो मैं तो कोई प्रोफेशन परस्यू नहीं कर रहा, मैं तो जॉब कर रहा हूँ, तो भी मुझे प्रोफेशनल टैक्स क्यों देना पड़ता है। तो प्रोफेशनल टैक्स बेसिकली जैसा उसका नाम है, सिर्फ प्रोफेशनल्स पे नहीं लगता। प्रोफेशनल टैक्स सभी बिजनेसेस पर, सभी ट्रेडर्स पर, सभी प्रोफेशनल्स पर, सर्विस प्रोवाइडर्स पर और सभी एम्प्लॉयज़ पर लगता है। और उसका एक बेसिक क्राइटेरिया है कि आपकी बिजनेस की कितनी इनकम है या आपकी कितनी सैलरी है। प्रोफेशनल टैक्स एक स्टेट टैक्स है, इसीलिए हर स्टेट में एप्लीकेबल नहीं है। जो 7 इंपॉर्टेंट स्टेट्स हैं जिनमें प्रोफेशनल टैक्स एप्लीकेबल है वो हैं आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटका, केरला, महाराष्ट्र, तेलंगाना एंड वेस्ट बंगाल। इसके अलावा कहीं भी प्रोफेशनल टैक्स एप्लीकेबल नहीं है। हो सकता है मैं कोई स्टेट मिस कर जाऊं, ये एक टेंटेटिव लिस्ट है, ये फाइनल लिस्ट नहीं है। अगर हम लोग कर्नाटका का एग्जांपल ले लें तो 15,000 तक की अगर आपकी सैलरी है तो आपको कोई भी प्रोफेशनल टैक्स नहीं देना है। और अगर 15,000 से ज़्यादा है आपकी सैलरी तो 200 रुपीज़ पर मंथ का आपको प्रोफेशनल टैक्स पे करना होगा, जो कि आपका एम्प्लॉयर आपकी सैलरी में से ही डिडक्ट कर लेगा। एम्पावरिंग दी सैलरी क्लास वीडियो सीरीज के डे 4 में बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो। ये वीडियो सीरीज मेरे लिए तो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग होती जा रही है। आई होप आपके लिए भी ऐसा ही हो रहा हो। अगर आपके कोई भी फीडबैक्स हैं या कोई भी ओपिनियंस हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। बकरा कैटेगरी से बाहर आना है, मेरा ये इंटेंशन है कि मैं आपको बाहर लेके आऊँगा। अपनी नेक्स्ट वीडियो यानी कि डे 5 में हम डिस्कस करेंगे प्रॉफिट्स इन ल्यू ऑफ सैलरी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।